समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आ चुका है। समाजवादी पार्टी डेलीगेशन का, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी डीलिमिटेशन का विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी डीलिमिटेशन का विरोध करेगी, इस बात का जिक्र किया है अखिलेश यादव ने। एफसीआरए बिल का विरोध करेगी समाजवादी पार्टी। जिस तरीके से तमाम विपक्षी दलों को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही थी कि आखिरकार एक बार फिर से डीलिमिटेशन का समाजवादी पार्टी किस तरीके से यहां पर सपोर्ट करेगी या सपोर्ट नहीं करेगी, उस पर खुलकर बोले हैं अखिलेश यादव। और उनका यह कहना है कि समाजवादी पार्टी डीलिमिटेशन का विरोध करेगी। हम उसका विरोध कर रहे हैं, डीलिमिटेशन का, एफसीआरए का विरोध कर रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया, एफसीआरए तो अब ला रहे हैं, जमीन कब्जा करना चाहते हैं, भूमाफिया ये लोग। आप पता करिए, कई इंस्टीट्यूशंस चल रही हैं यूपी में। एक बहुत बड़े शहर में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने वो इंस्टीट्यूशन कब्जा कर लिया। एफसीआरए कानून से डराएंगे लोगों को, इंस्टीट्यूशंस पे कैसे कब्जा करें उस दिशा में ले जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी भूमाफिया पार्टी है। तालाब दिख जाए तो कब्जा, और यूपी में तो बड़े पैमाने पे कब्जा हो रहा है। एक बार फिर से अपनी संवाददाता कोमल शर्मा का रुख करेंगे। कोमल, पूरी तस्वीर तो साफ कर दी अखिलेश यादव ने कि एफसीआरए का विरोध करेंगे, डीलिमिटेशन का विरोध करेंगे, राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाएंगे। संदेश तो यही है अखिलेश यादव का। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि एफसीआरए बिल और जो परिसीमन है उस बिल का वो विरोध करेंगे, लेकिन सरकार भी इसको लेकर के अलर्ट है। आज भी एफसीआरए बिल लिस्ट नहीं था, इसीलिए लिस्ट नहीं था क्योंकि सरकार इसको लेकर के पूरी तरह आश्वस्त होना चाहती है कि जब ये बिल लाएंगे तो वो उसको पूरा समर्थन मिले। तो डीएमके की तरफ और शरद पवार की जो पार्टी की तरफ जो है, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरद पवार की पार्टी के सांसदों ने मुलाकात की थी। अब डीएमके की तरफ भी जो है सरकार की जो है नज़र है कि अगर ये दोनों पार्टी भी समर्थन देती है तो तब सरकार हो सकता है कि परिसीमन बिल लाए। एफसीआरए बिल को लेकर के देखिए, ईसाई मिशनरीज का ज़्यादा विरोध है और विपक्ष के साथ साथ, जिससे अभी मुलाकात जो है वो उनसे की भी थी सरकार की ओर से, और उनको आश्वासन दिया गया था कि पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। सरकार का सीधा सीधा कहना है कि एफसीआरए को लेकर के जो संशोधन किया जाएगा या जो बदलाव किए जाएंगे, हालांकि एफसीआरए को लेकर के पहले भी ये नियम थे यूपीए की सरकार में, तो उन्हीं में कुछ संशोधन, क्योंकि कई आपको पता है एफसीआरए के तहत जो है कई एनजीओज जो है उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए, बावजूद उनको बाहर से फंड आता है, या वो फंड का क्या इस्तेमाल होता है, किस तरीके से होता है, इसका कोई ब्यौरा जो है वो अभी उस तरीके से नहीं दिखाई देता। तो इस पर सरकार अब सख्त होने जा रही है, और जाहिर सी बात है ऐसे में विपक्ष जो है खास तौर से इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। तो सरकार ये दोनों ही बिल तभी रखेगी इस सत्र में जब पूरी तरह आश्वस्त हो जाएगी। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। मैं माफी के साथ आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कोमल, बहुत समय की मेरे पास कमी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।